तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 31 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, होड़ेती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद से। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि देखो भारती चंद से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र है? तो होड़ेती ताम्रपत्र। अब एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं भारती चंद के बारे में। तो भारती चंद एकमात्र ऐसा चंद शासक था जिसने 12 वर्ष युद्ध लड़ा था। ठीक है, भारती चंद ने पिथौरागढ़ में कटकू नौले का भी निर्माण किया था। ठीक है, और होड़ेती ताम्रपत्र का संबंध भारती चंद से है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामनगर तथा लालकुआ के बीच पहली बार रेल कब चली थी? तो रामनगर, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि रामनगर तथा लालकुआ के बीच पहली बार रेल कब चली थी? तो इसका सही उत्तर है 1905 और 1906 में। ठीक है, इससे पहले 1 दिसंबर 2019 के पेपर में UKSSC ने हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में पूछा था कि मुरादाबाद से रामनगर के बीच में जो पहली बार ट्रेन चली थी वो 1907 में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में कौन से गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर है झुमेलो गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा को सीख देने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है चूरा गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये आने वाले आगामी जो पेपर है UKSSC के, तो वहां इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कि पूछा गया है सवाल कि स्मृति को स्तूप नामक चर्चित पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही उत्तर है अनंत देव के द्वारा। ठीक है, तो स्मृति को स्तूप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनंत देव के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, तो अब प्रश्न पूछ सकता है कि स्मृति को स्तूप नामक जो चर्चित पुस्तक है किस चंद शासक के समय लिखी गई थी? तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में लिखी गई थी। और इस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अनंत देव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राम पादुका तीर्थ स्थित है। ठीक है, तो राज्य में राम पादुका तीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1924 में। ठीक है, और भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी और कुमाऊं में 1924 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़ गंगा यानी कि जाह्नवी, जाड़ गंगा कोई जाह्नवी नदी कहते हैं, तो जाड़ गंगा जाह्नवी नदी जो है किस ताल से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है सुमला ताल, और सुमला ताल किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि कत्यूरों का इतिहास पुस्तक के लेखक है? तो कत्यूरों का इतिहास पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामदत्त तिवारी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से किया गया? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं स्वाधीन प्रजा के बारे में। जो स्वाधीन प्रजा नामक जो पत्रिका है यह अल्मोड़ा जनपद से निकलती थी। और कब निकलती थी? 1930 से। और किसके द्वारा लिखी गई थी वो पत्रिका? तो विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है? प्रश्न पूछा गया है कि नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है, तो इसका सही उत्तर है 6597 मीटर। ठीक है, तो नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 6597 मीटर है और नीलकंठ पर्वत किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न और है, अगर आयोग पूछ सकता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वो किस जनपद में है? तो पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाली दर्रा, जो बाली दर्रा है आपका किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड और तिब्बत के
बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कारुपथ। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत 1 मई 2005 से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानीखेत के समीप चौबटिया नामक स्थान पर पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1932 में। ठीक है, तो 1932 में रानीखेत के समीप एक चौबटिया नामक स्थान पर पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएचडीसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखो जो टीएचडीसी की स्थापना युगल त्रिपाल सिंह ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुबह 6 बजे जो प्रश्न लेके आते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो युगल त्रिपाल सिंह ने अपने पेपर में पूछे होते हैं, क्योंकि आयोग क्या होता है कि 10 से 15 प्रश्न आयोग रिपीट करता है। ठीक है, तो टीएचडीसी की स्थापना आयोग ने पूछी है। टीएचडीसी की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1988 को हुई थी। अच्छा, आयोग पूछ सकता है कि टीएचडीसी का जो मुख्यालय है और वो कहाँ है? ऋषिकेश में। ठीक है, और टीएचडीसी की जो फुल फॉर्म है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को, और हेडक्वार्टर का है ऋषिकेश में। और ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? कुब्जा मिर्ग। और ऋषिकेश जो है आपका चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंडारा ताम्रपत्र किस कत्तूरी राजा से संबंधित है? तो कंडारा ताम्रपत्र किस कत्तूरी राजा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ललित सूरदेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश के द्वाराहट को हिमालय की द्वारिका बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर है कत्तूरी राजवंश को। ठीक है, तो द्वाराहट को हिमालय की द्वारिका किसने कहा था सबसे पहले? तो कत्तूरी राजवंश ने। ठीक है, तो कत्तूरी राजवंश उत्तराखंड का एकमात्र ऐतिहासिक राजवंश है, और राजनीतिक राजवंश कुलिंद राजवंश को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 डोंगा घर यानी कि 9 पत्थरों का मकान किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कला संस्थान, जो लोक कला संस्थान है ये किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अगर इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा जनपद में 2004 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन का दर्जा कब दिया गया था? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन का दर्जा 1992 में दिया गया था, 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुनाबाई कुंड किस कुंड का अन्य नाम है? तो जमुनाबाई कुंड जो है आपका गौरी कुंड का अन्य नाम है, और गौरी कुंड किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, और गौरी कुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा होती है। और देख लेते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के कौन कौन से महत्वपूर्ण कुंड है। भोरी अमूला कुंड, उदक कुंड, गूगल कुंड, गौरी कुंड। ठीक है, तो इस टाइप के जो कुंड है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क स्थित है। ठीक है, तो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क आपका देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटली का विष्णु मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमोड़िया मेला किस स्थान में लगता है? ठीक है, तो जो तिमोड़िया मेला है आपका वो लगता है आपका जोशीमठ। ठीक है, और जोशीमठ कहाँ है आपका? चमोली जनपद के निकट। जोशीमठ में ही नरसिंह मंदिर भी है। ठीक है, जहाँ पे बद्रीनाथ धाम की जो बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन निवास का है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर है जो हिमाद्री शैली से निर्मित है, और जोशीमठ में ही तिमुड़िया मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न और है, मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में, यानी कि 1843 में। जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में प्रश्न पूछा था कि मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में की गई थी, मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में की गई थी। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय राज्यों में। ठीक है, पहले प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लेना कि प्रश्न पूछा क्या गया है कि हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 6वां स्थान। ठीक है, तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से 6वां स्थान है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानवेंद्र शाह का जन्म कब हुआ था। तो मानवेंद्र शाह का जन्म आपका 26 मई 1921 को टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ था। और मानवेंद्र शाह की जो मृत्यु हुई थी आपकी 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यहाँ जन्म पूछा है 26 मई 1921 को टिहरी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंटेन क्वेल, जो माउंटेन क्वेल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्सिरिया सुपरसिलियोसा। ठीक है, जो माउंटेन क्वेल है तो माउंटेन क्वेल का जो वैज्ञानिक नाम है ऑप्सिरिया सुपरसिलियोसा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, आठू त्योहार किस जनपद में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।